गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी तक प्रैक्टिस सेट डेली के मॉर्निंग सेशन के टाइम जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा था। अभी क्या अपना रेगुलर बैच स्टार्ट हो गया, ठीक है। और रेगुलर बैच में हम सर्कल पढ़ रहे थे ज्योमेट्री का, और कुछ पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। नेक्स्ट पार्ट जो हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करना है। गुड मॉर्निंग सभी, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं अपने ज्योमेट्री के पार्ट में, क्या कहते हैं इसको और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। जैसे देखिए, इसका मतलब क्या है कि किसी सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है। सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल हो और क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेज है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई करे, ठीक है। जैसे ये देखिए, ए, ये बी, ये सी एंड डी, ओके। ये है इसका सेंटर। अच्छा, मैंने बताया है कि एंगल, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा, एंगल बी और एंगल डी का भी सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि अगर मैं कहूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, अगर ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इसकी बात करूं, किस एंगल की? एंगल बी का। मैं बी का एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल अगर हमारा ये थीटा है, तो इसका अपोजिट एंगल जो होता है बी, इंटीरियर का अपोजिट एंगल जो होगा ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं इसको समझिए, इन साइक्लिक बाहर का एवरेज बराबर, तीनों लोगों का बाहर का एवरेज इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक मिनट मैं ही म्यूट कर देता हूँ, एक मिनट। चलिए, ठीक है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल is equal to opposite interior एंगल। तो आपको कौन कौन से एंगल इक्वल दिख रहे हैं? मैंने कहा एंगल बी का, अगर इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, एंगल बी का जो एक्सटीरियर एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये किसके बराबर होगा? इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल यहाँ पर बन रहा है एंगल डी पर, यहाँ पर ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होगा। समझ में आया? अगर सिमिलरली मैं बात करता, अगर एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल मैं यहाँ पर अगर ले लेता, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता? एंगल सी के इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता। ये अगर मैं अल्फा ले लेता तो ये भी अल्फा होता। बात समझ में आया? दो प्रॉपर्टी आपको एकदम याद रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये फिगर आपके सामने है, मैं कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ कि ये है ए, ये बी, ये सी एंड डी, और ये आपको पॉइंट दिया है पी, और ये सेंटर है ओ। आपको क्या गिवन है? एंगल ए ओ बी इक्वल टू आपको गिवन है 170 डिग्री। फाइंड क्या करना है? एंगल बी सी डी आपको फाइंड करना है, एंगल बी सी डी आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को एकदम आराम से पहले देखिए, इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि एंगल ए ओ बी हमारा कितना है? ये 170 डिग्री है। तो एंगल बी कितना, एंगल पी कितना हो जाएगा? ये क्या जस्ट हाफ होता है सेंटर के एंगल का, तो ये कितना हो जाएगा? 85। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए
अगर डाउट नहीं है तो फिर से देखिए कि ए पी सी बी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये इंटीरियर एंगल है आपको 85 दिया है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। ये क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक? एक्सटीरियर एंगल का मतलब समझ में आया? अच्छा, अगर वो भी नहीं तो यहाँ भी अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा ये एक्सटीरियर एंगल के साथ साथ, तो आप यहाँ से फिर से देखिए कि अगर मैंने बोला एंगल ए बी सी ए पी है, सॉरी ए पी सी बी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब एंगल पी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए? दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर जब अगर ये 85 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 95 डिग्री। अगर ये 95 डिग्री है तो ए सी डी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 95 है तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा? 85 डिग्री। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से और एक क्या कर सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2017 मेंस में पूछा गया था। इंफॉर्मेशन मैं अभी देता हूँ क्या है इसके अंदर। ये है पॉइंट हमारा ओ, सेंटर है, एंड पी क्यू आर और एस गिवन है। अच्छा, पी क्यू क्या है? पी क्यू डायमीटर है, डायमीटर है। एंगल पी एस एंगल पी एस आर आपको गिवन है कितना? 105 डिग्री गिवन है। और क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है क्यू पी आर आपको क्या होगा? देखिए पी एस आर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ये 105 आपको गिवन है। अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है? क्यू पी आर कहाँ पर है? क्यू पी और आर मुझे ये फाइंड करना है कि ये क्यू पी आर कितना होगा। ठीक है, ये क्यू पी आर फाइंड करना है। अच्छा, आप एक और कॉन्सेप्ट देखिए कि ये देखिए अगर ये डायमीटर है, डायमीटर से अगर मैंने सर्कल के अंदर क्या है सर्कमफ्रेंस पर एक ट्रायंगल बनाया है तो वो कितना डिग्री का बनता है? तो मैंने आपको बताया है कि वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पर? ये 90 डिग्री का बनेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? मैंने बताया था कि पी आर क्यू क्या है? 90 डिग्री का बनेगा। अगर डायमीटर से ट्रायंगल को बनाते हैं बेस से तो कितने डिग्री का बनेगा? आपको 90 डिग्री। ओके, अगर ये आपको दिया है 105 तो इसका ये क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल कितना हो जाना है भाई? ये एंगल हो जाना है 75 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री हो। आपको 90 दिया है, 75 दिया है, तो ये कितना है? आर पी क्यू कितने का बनेगा? आपको 15 डिग्री। कितना आएगा आंसर इसका? 15 डिग्री। ओके, हाँ ठीक। प्रवीण, अभिषेक, बाकी आप लोगों को समझ में आया? त्रिशा एंड हु इज एल्स? नाव्या, या नाव्या। ओके, कोई डाउट होगा तुरंत पूछिएगा। ये 2017 मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे सामने। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि ये है सेंटर, ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट है सी। आपको गिवन क्या है? एंगल ए, एंगल ए ओ बी कितना गिवन है? 80 डिग्री गिवन है। एंगल ए सी बी कितना गिवन है? ये मुझे फाइंड करना है। आपको क्या दिया? ए ओ बी 80 डिग्री दिया है, ए सी बी मुझे फाइंड करना है। ठीक है, देखिए आप कैसे फाइंड कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर आपको ये गिवन है 80 डिग्री, ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्शन कहता हूँ कि इस आर्क ए बी से सेंटर पर 80 डिग्री बन रहा है, तो मैं इसी से अगर मैं आगे बढ़ा दूं सर्कमफ्रेंस पर एक ड्रॉ कर दूं, पॉइंट ले लूं पी, तो ये एंगल कितने का बनेगा? आप कहेंगे 40 डिग्री का बनेगा। अगर एंगल ए पी बी 40 डिग्री का है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है सम होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ए सी बी क्या है, कितना बनेगा? ये 140 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है? और हमको फाइंड क्या करना था? ए सी बी ही फाइंड करना था, तो कितना बनेगा? 140 डिग्री। हाँ, ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन इजीली, देखिए ज्योमेट्री के क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली निकाल सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर मान जाइए कुछ भी कर लीजिएगा, नहीं आएगा ज्योमेट्री क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी एंड डी। गिवन क्या है? एंगल ए डी सी गिवन है आपको 95 डिग्री। एंगल डी बी सी गिवन है आपको 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है? एंगल ए सी डी। आपको एंगल ए सी डी फाइंड करना है, ठीक है। देखिए आपको ए डी सी दिया है, ए डी सी कहाँ पर है? यहाँ पर दिया है 95 डिग्री। अगर ये 95 डिग्री है तो इसका अपोजिट जस्ट कितने का हो जाएगा? 85 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, तुरंत कर देंगे। अच्छा, आपको डी बी सी दिया है, डी बी सी, अच्छा ये एंगल आपको दे रखा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, तब आपको ये समझ आएगा। देखिए अगर ये एंगल आपको दे रखा है, कौन सा, मैं जिसको रेड कर रहा हूँ, ये एंगल आपको कितना गिवन है? 30 डिग्री है। तो फाइंड क्या करना है? ए सी और डी। अच्छा, अगर ये 30 है डिग्री है तो ये कितना होगा? 55 डिग्री नहीं होगा? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है? ये एंगल में 55 डिग्री तक। चलिए आगे ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और आपको कहता हूँ कि अगर ये आपको गिवन है 55 डिग्री, तो इसका आप ये बताइए करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बन रहा होगा आपका? किस एंगल का? मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं इसको बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है, और ये है एंगल एंड गिवन ये लाइक दैट, ठीक। अगर ये एंगल आपको दिख रहा है कितना है? 55 डिग्री है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल आपको बनता कहाँ दिखेगा? यहाँ पर। कहाँ बनता दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा। ये कितने बनेगा? 55 डिग्री का बनेगा। आपको फाइंड क्या करना था? ए सी डी फाइंड करना था, तो ये क्या बना हमारा? 55 डिग्री। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए। हाँ, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इन द गिवन फिगर, मैं थोड़ा नेमिंग कर देता हूँ, इसके अंदर क्या है? ये है ए बी सी एंड डी, ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और कुछ भी दिया हुआ इंफॉर्मेशन। एंगल ए आपको दिया है 65 डिग्री और एंगल बी आपको गिवन है 85 डिग्री। बी डी सी, एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा क्या? बी डी सी, बी डी सी के लिए आपको यहाँ पर ये 55 दिख गया, ये पता चल गया आपको। बी सी डी, ए सी डी आपको पता चल गया है, ये आपको 55 डिग्री है। सिमिलरली अगर ये 85 दिख रहा है तो यहाँ पर से ये एंगल भी 85 हो जाना चाहिए था। यहाँ से ये 85 है, ये 55 है, तो थर्ड एंगल आप निकाल देंगे। थर्ड कितना? एंगल डी आपको पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 और 6 140, तो एंगल, एक मिनट, 80
एक मिनट रुकिए, ये अगर 85 नहीं 85 नहीं, ये 30 डिग्री ना, सॉरी। हाँ, कनेक्शन लॉस्ट, कनेक्शन का इशू हुआ था अभी। वॉइस क्लियर है आप सभी को? देखिए यहाँ पर ये एंगल अगर आपको 30 डिग्री गिवन है, यहाँ से जब ये एंगल 30 डिग्री गिवन है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 है, ये 55 है, 85 डिग्री हो गया, 85 डिग्री हो गया, तो ये टोटल 95 यहाँ तक कंफर्म कर गया। अच्छा आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, BDC। कुछ और इन्फॉर्मेशन फिर देना चाहिए था तभी होगा, वहां से BDC पे निकलेगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन फिर मिलना चाहिए था। ओके, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, हाँ ये देखिए, ये मैं फिगर बना रहा हूँ, ये है इन्फॉर्मेशन इनका, ये देखिए, ये है हमारा हाफ में 55 गिवन है, ओके, और ये हमारा 35 गिवन है, 30 गिवन है, और ये हमारा 85 है, ये 85 है, तो ये भी 95 होना चाहिए, ये एंगल हमारा 40 हो जाएगा। ये एंगल भी हमारा कितना, देखिए इसके साथ साथ मैंने बोला था कि वर्टिकली जो है अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो साथ में साथ एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम भी 180 डिग्री ही होना चाहिए, मतलब एंगल ए और एंगल डी भी 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये 30 है, ये 95 हो गया, तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये 95 है, ये 30 है, तो ये 55 हो जाना चाहिए। कोई डाउट है यहाँ तक? किसका क्वेश्चन था ये? प्रवीण, BDC, BDC भी सेम एंगल बनेगा। दो इन्फॉर्मेशन है क्वाड्रिलेटरल के कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एडजेसेंट एंगल का भी सम 180 डिग्री होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर ये आपको दे रखा है टोटल, ये एंगल आपको दे रखा है कितना 85 डिग्री, तो एंगल ये भी हमारा 95 डिग्री होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी CHSL क्वेश्चन में आया था कि ये एंगल आपको गिवन था क्या, एंगल ADC गिवन था, तो पूछा था आपसे कि एंगल BCD कितना होगा, तो जो एंगल यहाँ होगा वही सेम एंगल यहाँ पर भी बनेगा, वही सेम एंगल यहाँ पर ही बनेगा, वहां से आप इसको निकाल लेंगे इजिली। ओके, ये 95 हो जाएगा, ये 30 है, तो ये 55 हो जाएगा, तो एंगल BDC भी 55 डिग्री ही बनेगा। कोई डाउट? अब आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि एंगल A, एंगल B, एंगल C आपको एक्जेक्टली क्वाड्रिलेटरल है, और आपको एंगल A और एंगल B का वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन के फिगर में कह रहा है कि व्हेन AD एंड BC इज प्रोड्यूस्ड, तो मैंने AD को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और BC को भी प्रोड्यूस कर दिया। ओके, और प्रोड्यूस करते हैं AD और BC, AD और BC को प्रोड्यूस करने पर यहाँ पर पॉइंट P पर मिलता है। अच्छा, हाफ इंफॉर्मेशन ये भी एक मिसिंग है, एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है। क्या मिसिंग है कि BC को भी प्रोड्यूस किया जाता है और AB को भी प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये आगे जाकर किसी पॉइंट Q पर मिलेंगे, किसी पॉइंट Q पर मिलेंगे। देखिए हाफ इंफॉर्मेशन के अंदर मिसिंग है। क्या लाइन AD को प्रोड्यूस किया जाता है, लाइन BC को प्रोड्यूस किया जाता है, तो आगे जाकर किसी पॉइंट P पर मिलते हैं। सिमिलरली BC की लाइन को प्रोड्यूस कर और AB के लाइन को प्रोड्यूस करते हैं, तो आगे जाकर कहीं किसी पॉइंट Q पर मिलते हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि P और Q के बीच का डिफरेंस मुझे बताना है, P और Q के बीच का मुझे डिफरेंस बताना है कि एंगल P और एंगल Q के बीच का क्या डिफरेंस होगा। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 65 है, ये 85 है, और ये क्या है APB, क्या एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 65 है, ये 85 है, तो ये एंगल कितने का बनेगा, 80, 60, 140, 50, ये 30 डिग्री का बनना है। कोई डाउट है भाई? एंगल P कितने का बनेगा, 30 डिग्री। सिमिलरली आप देखिए कि एंगल कौन सा ट्रायंगल हमारा दूसरा बन रहा है,
ए डी क्यू क्या है, हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये हमारा 85 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 95 डिग्री। अगर ये 95 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का बनेगा, 20 डिग्री। तो -20 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। हाफ इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर मिसिंग था। एक इंफॉर्मेशन क्या था कि एडी लाइन को प्रोड्यूस कीजिए और बीसी लाइन को प्रोड्यूस करने पर पॉइंट क्यू पर मिलता है, और एबी लाइन और डीसी लाइन को प्रोड्यूस करने पर क्यू पर मिलता है। तो मुझे ये बताना है कि एंगल पी और एंगल क्यू के बीच में क्या डिफरेंस होगा। कोई डाउट है? नेटवर्क इशू तो नहीं है, अभी चल रहा है ना, मतलब आप लोग तक वॉइस तो पहुंच रहा है। मैसेज कर दीजिए अगर आप तक वॉइस पहुंच रहे तो। हाँ ठीक। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। अच्छा एक बार फिर से बता दें, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए मैं फिगर को फिर से क्वेश्चन को ले लेता हूँ और सब देखिए सारे इरेज हो गए। ये क्या था हमारा, ये एंगल ए बी, ये सी एंड डी गिवन है। ओके अच्छा, एक इंफॉर्मेशन क्या है कि एडी को प्रोड्यूस किया जाए और लाइन बीसी को प्रोड्यूस किया जाए, और वो जाकर कहाँ पर मिलेगा, वो जाकर आगे किसी पॉइंट पी पर मिलेगा। अच्छा एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि एंगल ए कितना है हमारा 65 डिग्री है, एंगल बी कितना है 85 डिग्री, क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अच्छा सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, डीसी लाइन को आगे प्रोड्यूस किया जाए और एबी लाइन को आगे प्रोड्यूस किया जाए, तो ये जाकर किसी पॉइंट क्यू पर मिलेगा। तो आपको पता क्या करना है, एंगल पी और एंगल क्यू के बीच का डिफरेंस पता करना है। तो आप ये ध्यान से देखिए कि मैंने ये ट्रायंगल बना निकाल लिया, कौन कौन से, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट पी है। तो ये देखिए कि जब आगे मीट कर रहा है तो एक ट्रायंगल बन रहा है ए पी बी। तो एंगल ए आपको गिवन है 60 डिग्री, 65 डिग्री, एंड एंगल बी आपको गिवन है 85 डिग्री। तो एंगल पी कितने का होगा, 30 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, 180 डिग्री। देखिए जब प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा फिगर ही बनेगा कि वो ट्रायंगल फॉर्म होगा और कुछ भी नहीं फॉर्म होगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो एंगल आपको पी कितना मिल गया, 30 डिग्री। सिमिलरली आते हैं कि जब मैंने क्यू के साथ बनाया, क्या है भाई, एक ये ट्रायंगल बन रहा है हमारे साथ, ये कौन सा है, डी है, ये ए है और ये है क्यू है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि आपको ये गिवन है 85 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो अपोजिट एंगल कितने का होगा, 95 डिग्री का होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो आपको ये क्या मिल गया, 95 डिग्री गिवन है, ये आपको 65 डिग्री गिवन है। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 20 डिग्री। तो एंगल क्यू कितने हो जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पूछा है, तो ये 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितने का डिफरेंस आएगा, 10 डिग्री। कंस्ट्रक्शन ऐसा ही बन होगा कि प्रोड्यूस करने पर वो ट्रायंगल ही फॉर्म करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अभी समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन लेते हैं, और आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। साइड ए बी इज एक्सटेंडेड टू ई। तो ए बी को मैंने एक्सटेंड कर लिया पॉइंट ई तक, सच दैट बी ई इक्वल टू बी सी। तो ये क्या है, बी ई और बी सी भुजा क्या है, बराबर है, तो एंगल्स भी बराबर होंगे। आपको क्या गिवन है, एंगल ए डी सी 70 डिग्री गिवन है। कहाँ है भाई, ए डी सी, अगर ये 70 डिग्री है तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये भी तो 70 डिग्री होना चाहिए। बात यहाँ तक समझ में आया, ये भी 70 डिग्री होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, आप यहाँ से देखिए कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन करके इसको मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, तो ये अगर 70 डिग्री है तो ये कितने के होने चाहिए, 40 डिग्री का होना चाहिए, और ये एंगल भी कितने का होना चाहिए, 40 डिग्री का, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बी बी सी को बराबर किया गया है। अगर भुजा बराबर तो एंगल्स भी बराबर होंगे ट्रायंगल्स के। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ए डी, बी ए डी की बात करते हैं। अगर ये आपको गिवन है 95 डिग्री, अगर ये आपको गिवन है 95 डिग्री, तो मुझे पता क्या करना है, डी ई सी। अगर ये 95 है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 85 डिग्री। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये 70 है ना, ये 50 50 55 के होंगे, सॉरी, हाँ सॉरी, ये 55 डिग्री के होंगे। हाँ चलिए अभी सही है। अगर आपको क्या करना है कि ए डी सी ई आपको फाइंड करना है, तो 85 और 55 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। एंगल डी ई सी कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इसको, कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैसेज आप तक पहुंच रहा है, वीडियो आप तक पहुंच रहा है? प्रवीण, त्रिषा, अभिनव, फिर से एक्सप्लेन कर दें, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए भाई, इरेज कर देते हैं और फिर से देखिए, देखिए हाँ डीसी पूछ रहा है। हाँ फिर से देखिए, फिर से समझा देते हैं कि ये गिवन है ए बी सी एंड डी आपको गिवन है। ए बी साइड को एक्सटेंड करना है ई तक, तो मैंने ए बी को आगे बढ़ा दिया है, पॉइंट ई तक बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से बढ़ाया गया है कि बी ई और बी सी बराबर है, मतलब ये बी भुजा और बी सी भुजा बराबर है, तो एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। अच्छा ए डी सी आपको गिवन है 70 डिग्री, ए डी सी अगर ये एंगल आपको 70 डिग्री दिया है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल मतलब ये एंगल बी बनेगा, तो ये भी 70 डिग्री ही होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, 70 डिग्री। मैंने बताया था अभी एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ कर कर एक ट्रायंगल ड्रॉ फॉर्म कर देता हूं, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, डी सी ई फाइंड, डी ई सी, अच्छा डीईसी फाइंड करना है। चलिए एंगल डीईसी फाइंड हो जाएगा, एंगल डीईसी फाइंड करना है। तो ध्यान से देखते हैं कि ये 70 अगर है, तो ये एंगल कितना हो जाना, दोनों बराबर होना चाहिए, ये 55 का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो आपको डीईसी नहीं डीसीई फाइंड करना होगा, डीसीई फाइंड करना है, डीसीई फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर, टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, तो डीसीई फाइंड करें, क्योंकि डीईसी होता है तो डीईसी तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि भाई डी आपको दिख रहा है, ई यहां से दिख रहा है, ये बनाने को कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एरर था, का तभी नहीं आ रहा था। ठीक है, हाँ क्वेश्चन के अंदर एरर था, डीसीई फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 55 हो गया, ये 55 हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन क्या दिया है, बी ए डी, बी ए डी दिया है 95 डिग्री गिवन है, तो ये कितने का हो जाएगा भाई, इसका अपोजिट वाला, ये हो जाना है 85 डिग्री। अगर मैं कहूँ ये 85 डिग्री, तो ये भी तो 85 डिग्री होना चाहिए था। देखिए ये भी 85 डिग्री है। आपको क्या पता करना है, डी सी ई फाइंड करना है, डी सी ई 85 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, 140 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। टाइपिंग एरर था, डी सी ई फाइंड करना है। हाँ ओके। अच्छा तभी मैं कहूँ कि आप लोग एकदम शांत क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया था, कोई ऐसा टिपिकल कॉन्सेप्ट भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन है इसके अंदर कि ये है ए, ये है सेंटर ओ, ये है बी, ओके, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, एंड ये पॉइंट है गिवन सी। ओके, पॉइंट क्या करना है, एंगल क्या दिया है, डी ओ ई क्या है आपको गिवन है 50
डिग्री गिवन है। फाइंड क्या करना है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी मुझे फाइंड करना है, ए सी बी। ओके, देखिए गिवन क्या है, डी ओ ई, डी ओ ई कहाँ पर है, ये एंगल मुझे दिया है 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एकदम आराम से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आर्क डी ई से अगर सेंटर पर 50 डिग्री बन रहा है, तो सेम आर्क से एंगल डी ए ई कितना होगा, 25 डिग्री। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक। अच्छा, आप यहां पर ध्यान से देखिए कि ये 25 डिग्री है, तो ये देखिए कि ये ट्रायंगल के ये क्या है, सर्कल के अंदर ए बी जो डायमीटर बेस से क्या है, ये ट्रायंगल बनाया गया है, तो ये एंगल कितना बन रहा है भाई, ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, तो मैं इस फिगर को बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर एंगल आपको 90 डिग्री है, ये एंगल आपको 25 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल आप नहीं निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा ये एंगल, ये है ए, ये है ई और ये है सी, और हमको फाइंड क्या करना है, एंगल ए सी बी फाइंड करना है, तो एंगल सी फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये 25 है, ये कितनी का हो जाएगा, 65 डिग्री। समझ में आया, एक बार फिर से देखिए, एकदम आराम से देखिएगा तभी सॉल्व किया, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। क्या करना है कि एंगल ए बी बेस जो डायमीटर है उससे आप पहले तो क्या करना है कि आपको यहाँ देखिए एक आर्क दिखा, आर्क डी से सेंटर पर अगर हमारा 50 डिग्री दिख रहा है, तो सेम आर्क से हमारे सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बनेगा, तो आप कहेंगे 25 डिग्री बनेगा, जस्ट हाफ बनेगा, मैंने ये बताया था। जब ये हाफ मिल गया तो मतलब आपको क्या मिल गया, ये ट्रायंगल में आपको ये एंगल मिल गया है। अच्छा, मुझे ये एंगल फाइंड करना है, तो हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल कैसे पता चलेगा, कि यहाँ पर ध्यान देखिए कि डायमीटर ए बी से हमने क्या एक ट्रायंगल बनाया है, इस पर डायमीटर ए बी से मैंने एक ट्रायंगल बनाया है सरकमफ्रेंस पे, सर्कल के अंदर। तो कौन सा है ट्रायंगल, ए बी और ये क्या है, ई है, तो ये कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। मैंने बताया था सेमी सर्कल के अंदर जब ए बी डायमीटर से कोई भी ट्रायंगल कहीं पर ही बनाइएगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। अगर ये 90 डिग्री बन गया है, तो सिमिलरली क्या है, एंगल ई बी जो है हमारा ये है, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, उसी को लिया गया, ये 90 डिग्री अगर हो गया हमारा, और ये 25 डिग्री गिवन है, 25 डिग्री ये हमारा एंगल गिवन था, ठीक है, तो हमको ये एंगल कितने का होगा, 65 डिग्री का ही होगा। प्रवीण, नाव्या, त्रिशा एंड अभिनव, समझ में आया, आ गया। चलिए एक मिनट फिर से देख लेते हैं आपके मैसेज। ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, ये है पॉइंट डी, ये है बी एंड ये पॉइंट है ए एंड सी, ये क्यू एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज पी एंड देयर इज सेंटर ओ, गिवन है, ठीक है। आपको क्या गिवन है, ए पी सी आपको गिवन है 110 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखिएगा। ए पी सी आपको 110 डिग्री गिवन है, ठीक है। इफ डी ए एंड बी सी इज प्रोड्यूस, क्या किया गया है, ए पी सी आपको दिया था, डी ए और बी सी को जब प्रोड्यूस किया गया तो वो किसी पॉइंट क्यू पर आकर मिलता, मैंने ये बना दिया, फिगर ड्रॉ कर रखा है पहले से ही। बी क्यू डी आपको 50 डिग्री गिवन है, कहाँ गया, बी क्यू डी आपको ये एंगल क्या गिवन है, 50 डिग्री गिवन है।
फाइंड क्या करना है, एंगल ए ओ सी मुझे फाइंड करना है। कौन सा एंगल मुझे फाइंड करना है, ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी मुझे फाइंड करना है। एक मिनट, ये लाइन गलत हो गई, ये है ए ओ सी, मुझे ये ए ओ सी फाइंड करना है। अब बताइए कि कैसे ये फाइंड होगा। देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं इसके अंदर। हम्म, अच्छा ये देखिए कि सेम आर्क से अगर मैं कहूं कि ये वाला आर्क एसी है, एसी आर्क से सेंटर पे कितने का एंगल बनता है, 2 थीटा का बनता है, तो सर्कमफ्रेंस पे कितने थीटा बनेगा, ये बनेगा, कितने का एंगल बनेगा, ये थीटा बनना है, तो ये भी एंगल कितना बनना है, थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। क्या किया मैंने, एसी आर्क से सेंटर पर 2 थीटा बनेगा, तो सर्कमफ्रेंस पर कितना बनेगा, 1 थीटा बनना चाहिए। कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं मैं क्या लेता हूं। ठीक, अच्छा ये आपको क्या है, पॉइंट हमारा P है, ये है B ट्रायंगल और ये है ट्रायंगल C। ओके, अच्छा ये आपको दिया है, गिवन है, थीटा मैंने भी बताया था आर्क से। अच्छा यहाँ पर देखिए कि अगर ये 110 है डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो जाना चाहिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ओके 110 एंड ये 50 गिवन है ना, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। हम्म, 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 एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेने दीजिए। हाँ यहाँ से पकड़ में आएगा फिगर, देखिए ये है पॉइंट बी, अच्छा ये है पॉइंट डी और ये है पॉइंट हमारा ए। ओके, अच्छा यहाँ पर से देखिए कि अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितने का एंगल बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, ये बनना चाहिए हमारा कितने का, 70 डिग्री का। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अच्छा ये थीटा आपको गिवन है, ये आपको थीटा गिवन है, तो ये बताइए कि इसका एक्सटीरियर एंगल ये कितने का बनना चाहिए, 70 प्लस थीटा बनना चाहिए, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। यहाँ तक कोई डाउट है, 70 प्लस थीटा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ओके देखिए 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है, फिर से लिंक डीएक्टिवेट होगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिए, क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखते हैं क्या गिवन है आपको, कि एक ट्रायंगल आपको ये बनता दिख रहा है, कौन सा, ये है Q पॉइंट, ये है B पॉइंट एंड ये है हमारा A। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है A। अच्छा B आपको क्या गिवन है, ये आपको गिवन है थीटा डिग्री, ये आपको कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, तो ये एंगल कितने का होगा, 130